अमेरिका की बॉम्बिंग्स के बाद अब ईरान ने ऐसा क्या फैसला किया है कि मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश ही ईरान के खिलाफ हो गए हैं। और बॉम्बिंग्स के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक किसको टेलीफोन मिला दिया है। उसके बाद अमेरिका ने जो ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया है, इसको लेकर कई सारी कंट्रीज की तरफ से रिएक्शन आ गया है। भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इनमें से कौन से देश ने क्या बोला है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो आप ये मैप देखिए। ईरान की कोस्ट के नीचे समुद्र में ये जो एरिया है, इसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। अमेरिका की स्ट्राइक्स के बाद अब ईरान की नेवी ने अनाउंस किया है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल ईरान नेवी के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली रेजा टांगसीरी ने कुछ ही घंटे पहले अनाउंस किया है कि वो इस स्टेट ऑफ होम्स को बंद करने जा रहे हैं और कुछ घंटों के अंदर ईरान की नेवी इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देगी और यहाँ से एक भी शिप या फिर क्रूड ऑयल टैंकर क्रॉस नहीं होगा। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मस के लेफ्ट साइड के ऊपर सऊदी अरब, इराक, कुवैत, बहरीन, यूएई और कुछ हद तक ओमान का भी हिस्सा लगता है। एंड इन सब कंट्रीज का जितना भी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो इसी स्टेट ऑफ हॉर्मोज से ही क्रॉस होकर होता है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज के लेफ्ट साइड के ऊपर ऑयल टैंकर शिप्स का ट्रैफिक आप इस वीडियो में भी साफ देख सकते हैं। कितनी बड़ी संख्या में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के टैंकर शिप्स यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं। इसलिए ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जिसको ईरान की नेवी बंद कर रही है, ये इन सभी मुस्लिम कंट्रीज के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाले देश तो दूसरे किसी सेलर से ऑयल एंड गैस परचेज कर लेंगे, लेकिन इन कंट्रीज के एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा, जो कि पूरी तरह से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ईरान इसको इसलिए ब्लॉक कर रहा है क्योंकि रीजन में ये जितने भी मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, बहरीन, यूएई और कुछ हद तक ओमान, इन सभी कंट्रीज में अमेरिका के मिलिट्री बेसिसेस हैं एंड अमेरिकन ट्रूप्स की प्रेजेंस यहाँ पर पिछले काफ़ी लंबे सालों से और कई दशकों से हैं। इनडायरेक्टली ये सभी अमेरिका के एलाई की तरह काम करते हैं। और दूसरा कारण ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वर्ल्ड का 20% क्रूड ऑयल क्रॉस होता है। ये रास्ता अगर बंद हो गया तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से बढ़ जाएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे एंड इकोनॉमिक रिसेशन का खतरा बढ़ेगा। और इससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अमेरिका ने तो पहले से ही ईरान के क्रूड ऑयल और ईरान के गैस एक्सपोर्ट करने के ऊपर सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं। ईरान ने आज से पहले भी कई बार यह धमकी दी है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ईरान इस बार सच में इस रास्ते को ब्लॉक करता है या यह फिर केवल एक धमकी थी। एंड अगर ईरान इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करता है तो फिर अमेरिका और इजराइल का अगला स्टेप क्या होगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उनके एक्शंस और उनके हमले के कारण ही मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को प्रॉब्लम हो रही है और इस रास्ते के ब्लॉक होने से अफेक्ट होने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से भारत का 30 से 40% क्रूड ऑयल क्रॉस होता है। भारत, इराक, यूएई, कतर और सऊदी अरब से जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है, वह इसी रास्ते से क्रॉस होकर भारत आती है। इसलिए अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है तो भारत के ऑयल एंड गैस के शिप्स को भी यहाँ पर रोका जाएगा। इससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर भी असर पड़ेगा। अब ईरान सच में स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेगा या नहीं, ये तो अगले 24 से 48 घंटे में ही पता चलेगा। अमेरिका की बॉम्बिंग्स के ऊपर रिएक्शन की बात करें तो भारत की सरकार ने अभी तक कुछ स्टेटमेंट नहीं रिलीज की है। ये वीडियो दिन के 4 बजे के करीब रिकॉर्ड हो रही है एंड अभी तक भारत के विदेश मंत्रालय ने इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन अभी कुछ ही मिनट पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिन में 3 बजे के करीब ईरान के प्रेसिडेंट के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने ईरान के प्रेसिडेंट के साथ वर्तमान स्थिति के ऊपर डिटेल में चर्चा की है। रिसेंटली जो सिचुएशन एस्केलेट हुई है, तनाव बढ़ा है, इसके ऊपर भारत की तरफ से गहरी चिंता व्यक्त की है। हमने एक बार फिर तुरंत तनाव को कम करने, संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाने की बात दोहराई है, ताकि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता जल्द से जल्द वापस लाई जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की बॉम्बिंग के बाद भारत पहला देश है जिसके साथ ईरान के प्रेसिडेंट ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। ये दिखाता है कि भारत अभी भी इजराइल के साथ दोस्ती के चलते ईरान को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर रहा है, अभी भी ईरान को हमेंस दे रहे हैं। वो बातें लगे कि भारत ने इजराइल और अमेरिका के हमले को कंडेम करके उनकी निंदा नहीं की है या फिर उनका विरोध नहीं किया है। अब भारत है न्यूट्रल देश। ऐसे में हो सकता है कि ईरान भारत से मदद मांग रहा हो सकता है कि भारत ने स्टेट ऑफ होमोस और चाबार पोर्ट में खुद के इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए कॉल की हो, या फिर हो सकता है कि भारत बैक एंड के ऊपर मीडिएशन का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा हो।